स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हमारे साथ मौजूद है राजकुमार सांगवान जी, एमपी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फसल क्रांति में। पहला सवाल आपसे यही रहेगा सर, हम आपको देखते हैं बहुत, आप गाँव में भी जाते हैं, लोगों से क्षेत्र में जाके जनता का हाल जानते हैं। फसल क्रांति के माध्यम से हम आपसे यही पूछेंगे, पहला सवाल, किस तरीके से आप अभी ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हैं और किसानों के लिए अगर हम बात करें खासतौर पर, तो कैसे काम किया जा रहा है आपकी सरकार में? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। वो हमेशा उनके उत्थान के लिए उनकी जो समस्याएं उनकी हैं कि फसल का उनको उचित लाभ मिले, आर्थिक रूप से किसान मजबूत हो, उसके लिए वो प्रयासरत हैं। और तमाम योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं जो किसानों के हित में हैं, और उन योजनाओं का लाभ सभी किसानों को मिले, उसका दायित्व प्रशासन का, सरकार का है। जो हमारी प्रदेश सरकार है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो, और जो हमारा प्रशासनिक इकाई है, उनका दायित्व है कि उन जो केंद्र सरकार की योजनाएं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई हैं किसानों के आर्थिक रूप से सशक्त उनको बनाने के लिए, तो उनका योजनाओं का पूरा लाभ उन किसानों को मिले, उस पर काम कर रही है सरकार और सब लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। हमारा सशक्त भारत बने, किसान मजबूत होगा तो भारत हमारा मजबूत होगा, यही नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उसी पे काम चल रहा है जी। ग्रामीण क्षेत्रों में सर आप एक जनता से जुड़े हुए नेता हैं। जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि आप जनता के बीच जाते हैं, किसानों से भी उनका हाल जानते हैं, तो वो कौन से कार्य हैं जो अभी होने बाकी हैं आपकी सरकार में, और किन रोड मैप्स पर अभी काम किया जा रहा है? देखिए, आप ये तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, और उस पर हमारी प्रदेश सरकार जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उस पर काम कर रहे हैं। और जो योजनाएं हैं वो योजनाएं क्रियान्वित हों, उसके लिए प्रयासरत हैं, और उनका क्रियान्वयन हो भी रहा है। और हम सब लोग उसी की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। गाँव में जाते हैं, जो समस्याएं दिखती हैं हमें, हम सरकार को अवगत भी कराते हैं, और उसके लिए पॉलिसी बनती है, नीतियाँ बनती हैं, तो नीतियों पर काम होता है। हाँ, लेकिन ये अब निश्चित है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सशक्त भारत बनेगा, विकसित भारत हमारा बनेगा। जो उनका प्रयास है वो सार्थक होंगे। अब जो जनप्रतिनिधि, सभी जनप्रतिनिधि इस बात पर लगे हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, सरकार से उनको अवगत करा दें, ताकि उनके लिए योजनाएं बनकर वो सारी समस्याओं का निदान हो सके। वही काम हम करते हैं, वही हम प्रयास करते हैं। गाँवों में जाते हैं, हर तबके से हम बात करते हैं, हर तबके से मिलते हैं, और उनकी तकलीफ को समझते हैं, जो समझते महसूस करते हैं, उन बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। और जो जहाँ दिक्कतें हैं कि योजनाएं हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम प्रशासनिक इकाई से उसकी मॉनिटरिंग, जब बैठते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उनसे हम कहते हैं कि जो योजनाएं हैं वो योजनाओं का लाभ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सरकार की प्राथमिकता के जो काम है उसको आप गंभीरता से लें और गंभीरता से करें, और पात्र लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिले, उस पर काम चल रहा है जी। सर, इसका ज्यादा समय ना लेते हुए आखिरी सवाल सर से यही पूछेंगे, सर आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से खुद भी आगे बढ़कर अपनी जो क्षेत्र है उसमें वो ज्यादा दिलचस्पी दिखाएं, या जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ ले, उसकी जानकारी ले? क्योंकि सरकार तो अपनी तमाम योजनाएं चला देती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान भी वंचित रह जाता है उन योजनाओं से, इसलिए किसानों को भी जागरूक होना जरूरी है। उसके लिए हमारे एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे हमारे कृषि मेले लगते हैं, कृषि मेले में जब किसान आते हैं, उसमें कृषि मेले में आकर वो उसका पूरा भ्रमण करते हैं, तो वो सारी योजनाओं का पता चलता है। और कृषि मेले एक माध्यम है, किसान का और सरकार की योजनाओं के बीच का माध्यम है कि उनके माध्यम से किसानों को सभी जो योजनाएं हैं उनका पता चल जाए, और वो जो उस पर काम हो रहा है उसकी तरफ वो प्रेरित हो। हमारा जैविक खेती का इस समय जो प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, किसानों के लिए जैविक खेती, और ये जरूरी है क्योंकि रासायनिक उससे हमारी जो उर्वरा है भूमि की, वो कहीं कमजोर हो रही है। आज फिर जरूरत है कि जैविक खेती पर किसानों को लौटना होगा, जिससे हमारा भारत भी स्वस्थ रहेगा और किसान को उससे आमदनी अच्छी होगी। तो जैविक खेती के लिए सरकार पूरी योजना लेकर आई है, उस पर काम कर रही है सरकार, और उनकी योजना आपके माध्यम से जो कृषि मेले हैं, जो कृषि मेले होते हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और दूसरे जो माध्यम है, जिला कृषि अधिकारी जो मेले लगाते हैं, तो उनके माध्यम से उन योजनाओं का लाभ, योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचे, ताकि उन योजनाओं का लाभ वो ले सकें। इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं, प्रदेश सरकार, देश की सरकार भी कृषि मेलों पर पूरा काम कर रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। राजकुमार सांगवान जी हमारे साथ थे, जनता से जुड़े हुए नेता हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं, और उसका हल और निवारण करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।